आखिरकार अमेरिका नाटो ने दुनिया को एक बड़ी मुसीबत में डाल ही दिया है। रूसी शिप का डूबना ये तो बता ही रहा था कि बदले में रूस कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन अब जो चीजें निकल कर आ रही है वो एक किस तरीके से रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया गया उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। रणनीति जिसमें फंसाया गया रूस के इस वॉरशिप को, जहां बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है रूस ने, तो वहीं अब ये बहुत भयानक और बहुत बड़ा रूप लेगा। मात्र 24 घंटे के अंदर रूस ने दुनिया को दहला दिया है। तो इन सब के बीच आखिर रूस ने भारत को कौन सी लिस्ट दे दी है, क्या चाहिए भारत से रूस को और क्या भारत देगा, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल की खबर में बताया था कि किस तरीके से रूस का बेहद ताकतवर और रूस जिसे अपना घमंड कहता था, अपना गर्व कहता था, वो युद्धपोत डूब गया। कैसे डूबा, तो इसे लेकर जो डिटेल निकल कर आई है वो डिटेल आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल होता क्या है कि ये युद्धपोत ब्लैक सी में, काला सागर में खड़ा रहता है। इस पर ड्रोन से हमले होते हैं और जब ड्रोन से हमले होते हैं तो ये सिर्फ ड्रोन के ऊपर निशाना लगा रहा होता है। जब इसके रडार और इसका पूरा सिस्टम का ध्यान ड्रोनों पर था जो आसमान से ज्यादा ऊंचाई पे आ रहे थे, तो बिल्कुल ही कम ऊंचाई पर 2 मिसाइलें आती है और 2 मिसाइलें आकर इस युद्धपोत से कथित रूप से टकरा जाती हैं। और जैसे ही ये टकराती हैं इसमें आग लग जाता है और कुछ घंटों बाद फाइनली ये शिप डूब जाता है। कहा जा रहा है कि इस शिप में जो कैप्टन थे वो भी इसके साथ मारे जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि इस शिप में रखे होते हैं परमाणु बम और शिप के डूबने से परमाणु बम भी डूब चुका होता। अब ये एक ऐसी घटना हो गई जिस घटना के बाद रूस को जवाब तो देना ही था, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिस पर अगर पुतिन ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्हें अपने देश के अंदर भी अपना चेहरा दिखाना है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में भी रूस की जो मजाक बन गया है वो चीज बेहद खतरनाक रूप ले रही है, क्योंकि रूस का जो एक डर था, रूसी सेना, रूसी हथियार, वो डर यूक्रेन खत्म कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन के ब्लैक सी फ्लैगशिप युद्धपोत मोस्कवा के डूबने के बाद रूस में भी बवाल मचा हुआ है और रूस की सरकारी मीडिया इस बात को बता रही है कि ये युद्धपोत खुद से यूक्रेन के बलबूते की बात नहीं है कि रणनीति बनाकर वो डुबो दे। इस युद्धपोत को डुबोने में कहीं न कहीं पश्चिमी देशों का हाथ है। अब रूस ये मान रहा है, खास तौर पर रूस की मीडिया ये कह रही है कि नाटो और पश्चिमी देश रूसी नागरिकों का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, इसलिए ये यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे रहे हैं और इस कारण यूक्रेन भी उकसाने के लिए खूनी और भयानक लड़ाई लड़ रहा है। पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस एक ऐसा देश है जो दुनिया के नक्शे में भी होने के योग्य नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूसियों का नामो निशान इस धरती से मिट जाए। ये सब रूसी मीडिया कह रही है। रूसी मीडिया ने आगे ये भी कहा है कि नाटो एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। यानी कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहे तो खुद इस युद्धपोत के डूबने के बाद रूस के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। हालांकि इसका असर ये हो गया कि रूस ने तुरंत ऑर्डर दे दिए कि कुछ अब नहीं देखना है और सीधे सीधे हमला करना है, जिसमें पहले हमले पर तो यूक्रेन की जो मिसाइल डिपो थी उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। बौखलाए रूस ने अब पूरे यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया है और शुक्रवार तड़के कीव के नजदीक स्थित मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री में एंटी शिप मिसाइल का निर्माण और उसकी मरम्मत होती है और ऊपर से पहली बार है जब यूक्रेन ये मान रहा है कि हाँ, हमने अपनी नेपच्यून मिसाइलों से रूस के इस युद्धपोत को डुबोया है और बाकी युद्धपोत भी यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो उनका भी हश्र ऐसा ही कुछ होगा। यूक्रेन को घेरने और उसके पोर्ट को निष्क्रिय करने के लिए रूसी नौसेना ने युद्ध शुरू होने से पहले ही काला सागर पर कब्जा कर लिया था। इसके कारण यूक्रेन का बाकी दुनिया से समुद्री संपर्क लगभग खत्म हो गया। अब यहाँ से हटाना चाहता है यूक्रेन बाकी युद्धपोतों को और जाहिर सी बात है इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका और नाटो की भरपूर मदद मिल रही है यूक्रेन। पर ऐसा नहीं है कि रूस चुपचाप बैठा है। अब रूस की सरकारी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। अब विश्व युद्ध शुरू हो चुका
रहा है और इसमें अलग अलग देश हिस्सा ले रहे हैं। अब ये बात बेहद खतरनाक हो जाती है। अभी इस तरह के मोमेंट बन गए हैं, इस तरीके के क्षण बन गए हैं कि कभी भी रूस गुस्से में आकर अगर किसी देश पर हमला कर देता है, चाहे वो नाटो कंट्री हो या फिर अमेरिकी युद्धपोत को गिरा देता है मारकर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें, पहली बार रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब सेंसिटिव हथियार देना बंद कर दो। आपको बता दें, अब तक के युद्ध में ये देखा गया कि यूक्रेन के अंदर जो पाइपलाइन की जाल है उसे नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यानी इस युद्ध को बहुत तरीके से लड़ रहा है रूस, वरना इस युद्ध में कब की जीत रूस को मिल जाती। रूस इन पाइपलाइन के जालों को तोड़ नहीं रहा है और इसके लिए किसी भी ऐसे घातक एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिससे इन चीजों को क्षति पहुंचे। पर अब ऐसा लगता है जैसे वो चीजें छोड़ देगा रूस, मानना उससे हार मिल रही है, क्योंकि दुनिया में अब बहुत ज्यादा बेइज्जती होने लगेगी रूस की अगर रूस ने इसका बदला बड़े ढंग से नहीं लिया तो। पर हाँ, इतना समझ लीजिए, नाटो, बाइडेन, अमेरिका ने अब पूरी दुनिया को एक ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर विश्व युद्ध शुरू होगा। पर इन सब के बीच एक लिस्ट पकड़ाई है रूस ने भारत को। दरअसल जैसे जैसे प्रतिबंध लगे हैं और रूस युद्ध में धीरे धीरे फंसता जा रहा है, वैसे ही उनके यहाँ बहुत सारी चीजों की कमी होने लगी है और इन कमी में फूड की सप्लाई भी कम हो रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो अब रूसी मार्केट से खत्म हो चुके हैं, जैसे ऑरेंज, मैंगो जैम, पास्ता, ओट्स, फ्लेक्स, पैनकेक, बासमती राइस, कॉफी, टी, कॉर्नफ्लेक, रम, केचप, ये अभी नहीं मिल रहे हैं। इन सारी चीजों की लिस्ट दी है रूस ने भारत को कि भारत जल्द से जल्द इसे मुहैया करा सके अगर रूस को, तो बेहतर होगा। वैसे आपको बता दें, रूस की एक पूरी टीम इस वक्त रशियन एम्बेसी जो भारत में है उसके संपर्क में है और वो ये कह रहे हैं कि एक फूड चेन को स्थापित किया जाए रूस और भारत के बीच, ताकि फूड का सप्लाई हो सके। चीनी, पास्ता, राइस यानी चावल, इन चीजों का सप्लाई पहुंच सके रूस। वैसे आप सोचेंगे क्या इस पर प्रतिबंध लगे हैं, तो आपको बता दें, दवा और अनाज पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं। एग्रीकल्चर आइटम और ग्रोसरी के आइटम भेज सकता है भारत, तो ऐसे में इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भारत का जो ट्रेड यूनियन है वो कोशिश कर रहा है एक पूरे सिस्टम को बनाने का। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।